तुम्हारी बहन का इज्जत लूट के अब छोड़ दिए। नहीं इज्जत लूट के छोड़ दिया, अब क्या करेगा बता? है कोई पावर बचा हुआ? नहीं हमारे पास भाई कोई आम आदमी है, तुम ही इतने पावरफुल लोग अगर हो। तू सिलेंडर आता बोले ना आरजेडी का नेता है, बार बार बोलते आरजेडी का नेता है बिहार में, तुम शुरू से बोल रहे थे ये चीज हम, लेकिन तू इस बात को माना नहीं। हमारे घर में क्या किए देख लिया ना, बहन फिर रोड पे जाएगी, फिर से धंधा में लीन। धंधा में तूने बिठाया था ना, तू ही तमाशा बना रहा है। हाँ तो बना दी, अब तो गाली उसको हमरे यार मार दिए। जो मेरा मकसद था वो मेरा पूरा हो गया। और तू न्यूज में ऐसे झूठ मूठ का फिर बातें बोल रही है सर। बोल रहे थे हम तो थूकते हैं अब उस पे, तुमको लगता है? मार लात निकाल दी, 3 तारीख को लात लेके निकाल दी उसको। तो फिर कंप्लेंट क्यों किया कि उसका किडनैप हो गया? इसलिए क्योंकि कल हो सकता है कुछ हो जाता, हादसा हो जाता, तो भैया मैं अपनी जिम्मेवारी खत्म किया। हाँ तो लात मारता कि झूठ मूठ का ड्रामा की हमें फंसा क्यों रहा है? हाँ तो जो कर तुमने केस किया, तुम्हारे ऊपर हम केस किए। तो केस किया तो वो तो केस मैंने इसलिए किया ना, तेरे तू हमारे घर का ताला तोड़ा, बता केस नहीं करता, तेरे घर का मैं कल को ताला तोड़ू तो तू मेरे ऊपर केस नहीं करेगा? अब तो नहीं अब तो तुम्हारी बहन का इज्जत लूट के छोड़ दी, अब क्या करेगा? नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं तनुज मासो। पटना के जक्कनपुर थाना इलाके से कथित तौर पर एक महिला सोनी झा और उसके बच्चे की किडनैपिंग की खबर कल हमने आपको दिखाई थी। इस खबर को करने के दौरान हमें ये लगातार संशय था कि इस कहानी में इसके पीछे की दास्तां जो है वो कुछ और ही है। हमने इस खबर की पूरी तरीके से तफ्तीश की। कल जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि पटना के जक्कनपुर थाना एरिया से सोनी झा नामक एक महिला और उसके बच्चे के गायब होने की खबर जो है वो सामने आई थी। और जब उसका रिपोर्ट लिखाने के लिए उसके पति थाने पर पहुंचे तो पुलिस वाले के द्वारा जो उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और उसको वहां से भगा दिया गया बिना शिकायत दर्ज किए हुए। लेकिन इस कहानी के पीछे का खेल कुछ और ही सामने आया है। इस कहानी में जो शिकायत करता है वो खुद इस कहानी के मास्टरमाइंड है। पूरी तफ्तीश के साथ आज हम उस कहानी से जुड़े तथ्यों को भी आपके सामने रखेंगे और इस खेल का पूरी तरीके से पर्दाफाश करके ये बताएंगे कि किस तरीके से पुलिस और निर्दोष लोगों को फंसाने की कवायद अब लोग शुरू कर चुके हैं। कल विजेंद्र कुमार नटराजन नामक एक शख्स जो अपने आप को लगातार राजद का बड़ा नेता बताते हैं, उन्होंने ये भी बताया है कि वो राजद के नेता हैं और इस बात को लेकर उस लड़की के परिजनों को भी धमकाया है। उस लड़की सोनी झा के परिजन जो है वो दिल्ली में रहती है। दरअसल कहानी कुछ इस प्रकार है कि सोनी झा की शादी जो है वो पहले भी एक हो चुकी है और उस शादी से सोनी झा को 2 बच्चे भी हैं। इसी बीच एंट्री होती है विजेंद्र कुमार नटराजन जो कि अपने आप को राजद के नेता बताते हैं। उसके संपर्क में सोनी झा आई और उसके बाद पटना में विजेंद्र कुमार नटराजन के साथ रहने लगी। सोनी झा के पिता ने साफ तौर पर ये बताया है, ये आरोप भी लगाया है कि सोनी झा के साथ विजेंद्र कुमार नटराजन नामक युवक मारपीट करता था और उससे गलत काम भी करवाता था। पटना में देह व्यापार जैसे संगीन आरोप भी लगे हैं उस पर। और पूर्व में भी सोनी झा के पिता के द्वारा विजेंद्र कुमार नटराजन पर एक FIR किया जा चुका है, जिसमें ये बताया गया कि सोनी झा के पिता जिस मकान में अपने गांव में रहते थे दरभंगा में, उसका ताला तोड़कर विजेंद्र कुमार नटराजन जो है ये घर के अंदर दाखिल हुए थे। तो उस दौरान विजेंद्र कुमार पर एक FIR भी सोनी झा के पिता ने किया था और उस FIR को हटाने को लेकर, उस FIR को वापस लेने को लेकर लगातार विजेंद्र कुमार नटराजन जो है वो सोनी झा के साथ मारपीट किया करता था। सोनी झा ने यह फैसला कर लिया कि वो अब विजेंद्र कुमार नटराजन के साथ नहीं रहेगी, अपने पिता के पास वापस वो दिल्ली चले जाएंगे। इसी बात को लेकर सोनी झा अपने बच्चे को लेती है और दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। रिपब्लिकन न्यूज़ से बात करते हुए सोनी झा के पिता ने बताया कि सोनी झा दिल्ली पहुंची थी और दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली के एक थाने में, लोकल वहां का जो थाना है उस थाने में अपने पिता के साथ जाती है। वहां के पुलिस को सारी कहानी बयां करती है, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो जहांगीरपुरी थाना में की ये बात है और जहांगीरपुरी थाने की टीम ने कहा है कि ये केस बिहार को है। अंततः जो है सोनी झा को अब बिहार फॉरवर्ड किया जा रहा है और यहाँ की जक्कनपुर की जो थाना है वो सोनी झा को कोर्ट में आगे कब पेश करेगी ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पूरी तरीके से जो रिकॉर्डिंग हमारे पास सामने आई है, जब हमने सोनी झा के पिता से बात की है उस दौरान भी बीच में लगातार सोनी झा के भाई के व्हाट्सएप कॉल
पर लगातार विजेंद्र कुमार नटराजन जो है वो व्हाट्सएप कॉल करता है और उनको धमकी देता है कि हम बिहार में राजद के बड़े नेता हैं, अब तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। ये भी साफ तौर पर ऑडियो में सुना जा रहा है कि किस तरीके से सोनी झा के भाई को इसके द्वारा धमकाया जा रहा है। हमारे घर में क्या किए देख लिया ना, बहन फिर रोड पे जाएगी, फिर से धंधा में लीन। धंधा में तूने बिठाया था ना, तू ही तमाशा बना रहा है। हाँ तो बना दी, अब तो लात मार दी उसको, हमरे यार मार दिए। जो मेरा मकसद था वो मेरा पूरा हो गया। और तू न्यूज में ऐसे झूठ मूठ का फिर बातें बोल रही है सब। पूरा दुनिया को दिखाना जरूरी था ना। तो ये झूठ मूठ का क्या फैला के मिलेगा तेरे को? तू तो साथ में तेरा नहीं होगा, तू क्या कर रहा था उसके साथ? हाँ तू भी तो क्या नहीं है सब। अब तू आज झूठ मूठ का मीडिया में दिखा रहा है कि जो अपना वो बना रहा है। अपने बीबी को बता ना, बीबी कहाँ से? तू लीगली उसके साथ रह रहा था तू, है बिना तलाक शुदा करके छोड़ के, बता। बोल रहे थे हम तो थूकते हैं उस पे, तुमको लगता है? हमारे घर निकाल दी, 3 तारीख को लात लेके निकाल दी उसको। तो फिर कंप्लेंट क्यों किया कि उसका किडनैप हो गया? इसलिए क्योंकि कल हो सकता है कुछ हो जाता, हादसा हो जाता, तो भैया मैं अपनी जिम्मेवारी खत्म किया। हाँ तो लात मारता कि झूठ मूठ का ड्रामा कि हमें फंसा क्यों रहा है? हाँ तो जो तुमने केस किया, तुम्हारे ऊपर हम केस किए। तो केस किया तो वो तो केस मैंने इसलिए किया ना, तेरे तू हमारे घर का ताला तोड़ा, बता केस नहीं करता। तेरे घर का मैं कल को ताला तोड़ू तो तू मेरे ऊपर केस नहीं करेगा? अब तो नहीं, अब तो तुम्हारी बहन का इज्जत लूट के छोड़ दी, अब क्या करेगा? तो हम भी करेंगे, हम भी अब बात करेंगे थाने में। और क्या बात करेंगे, जाएंगे अब, है ना? अब इतना बदनाम किया। बोले तुम्हारी बहन का इज्जत लूट के अब छोड़ दिए। नहीं इज्जत लूट के छोड़ दिया, अब क्या करेगा बता? मुझे कोई पावर बचा हुआ नहीं। हमारे पास भाई कोई आम आदमी है, तुम ही इतना पावरफुल लोग हो। अगर तू सिलेंडर आता, बोले ना आरजेडी का नेता है, बार बार बोलते आरजेडी का नेता है बिहार में, तुम शुरू से बोल रहे थे ये चीज हम, लेकिन तू इस बात को माना नहीं। जो आज तुमको पता चल गया ना वास्तविक स्थिति। हाँ वो तो देख ही रहे हैं। हाँ तो गाड़ी चूर दिया था मेरा, गाड़ी तू समझ रहा किसके गाड़ी में तू हाथ लगाया था? भूल गया था इस दिन को। किसके घर पे हाथ लगाया था? तो क्या छोड़ देता? जो तूने मेरा घर का ताला तोड़ा था, हैं तो छोड़ देता था। तू तो उस दिन तो जिंदा छोड़े, वही बड़ी बात कर दिया। अगर पुलिस वाले नहीं रोकते तो। आज मजा आया ना? मैं मजा तो देखना, मजा तो तू आ ही रहते अभी। अरे जितना तू हमको लपेटेगा ना, उससे ज्यादा तू तुम्हारी घर में बैठी सबको लपेटेगा। 10 साल से देखो जानते भी थे कौन है तू, तो खुद ही आया ना। तुम्हारी बहन कल की बात तुम्हारी ये भी बहन तेरे घर पे जा रही है ना। अब वो तो ये भी बहन तुम्हारे घर पे रहेगी। अब कोई कसम बताएगा। अब क्या लगता है हम तुमको रख लेंगे, उसको हम मारेंगे? तो मैं तुम भाई कुछ भी करो, तुम्हारे वो जाने, लेकिन हमें बीच में मत घसीटना। अभी बीच में झूठ मूठ का केस हमारे ऊपर कर दिया, इससे कोई सेंस बनता है? इससे कोई सेंस बनता है? ये जो केस वेस किया है, कोई लात मारे, तू कुछ भी कर, तेरी वो है मर्जी है, तू लात मार या जूता मार, लेकिन हमको क्यों बीच में घसीट रहा है? हमारे तो लेने देने के हमारे, तूने 1 साल पिछले साल तूने हमारा बच्चा रखा, तूने कुछ कहा? मेरे नंबर को ब्लैक लिस्ट से हटाना, फिर बात करते आगे। मैं क्यों तेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में? मुंह क्यों लगाना मेरे से? तो जो करना कर। हाँ तो धमकी देगा फोन पे, मैं तेरे धमकी सुनने के यहाँ बैठूंगा यहाँ पे। और दुनिया और काम धंधा नहीं है मेरे को, जो करना कर। आज पुलिस वाला आया था, कल कोई और आएगा। ठीक है, अब बहन के लिए वो घर खाली करवाना है। चल कैसे बात नहीं करें मेरे को। जो आदमी एक दिन पहले पीड़ित बनकर घूम रहा था पटना की सड़कों पर, थाने के चक्कर लगा रहा था, सीनियर एसपी तक से गुहार लगाई कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का किडनैप हो गया, और लगातार फिरौती मांगे जाने की बात वो कह रहा था। लेकिन उसकी बातों से ये साफ प्रतीत हो रहा था कि किस तरीके से ये एक मनगढ़ंत कहानी बना रहा। हालांकि तमाम इनोसेंट लोगों के बीच जो है वो इसका फ़ायदा उठाने में कामयाब लगभग होता हुआ दिखा, और मीडिया में तमाम तरह की खबरें चली कि किस तरीके से एक महिला और उसके बच्चे का किडनैप हो जाती है, और पटना पुलिस जो है वो सोती हुई नज़र आती है। लेकिन इस कहानी के पीछे की जो दास्तान निकल कर सामने आई है वो चौंकाने वाली है कि सोनी कुमारी खुद इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाह रही है। ऐसा सोनी झा के पिता और भाई ने हमें जानकारी दी है रिपब्लिकन न्यूज़ से बात करते हुए, और तमाम वो तथ्य भी हमारे पास उनके द्वारा फॉरवर्ड किया गया है कि किस तरीके से विजेंद्र कुमार ने ये ढोंग किया, और किडनैपिंग के मामले में तमाम लोगों को फंसाने की कवायद जो है वो लगातार कर रहा है। कल जब हमने ये तस्वीरें दिखाई थी, जब हमने
विजेंद्र कुमार नटराजन का बयान लिया था, उस दौरान संशय बरकरार था। तो हमने इस बात की गहन तफ्तीश की और इस मामले की जो सच है वो आपके सामने लाने की कोशिश की है। अभी उस चीज़ की संपुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उससे संपर्क हो चुका है और उसने मना किया है कि मैं इसके साथ नहीं जाना चाहता, मेरे साथ मारपीट होता है। लेकिन जब औपचारिक रूप से वो वापस आएंगी, उनका बयान होगा, तो जो कोर्ट निर्णय होगा उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई करेगी। हाँ, उसमें पता किया गया है, वो जो उसकी पत्नी है उसके साथ इनफैक्ट संपर्क भी हो चुका है और फ़ोन पे बात भी हुई, उसका फ़ोन का रिकॉर्डिंग भी किया गया है। उसने आरोप लगाया है कि मेरे पति मेरे साथ मारपीट करते थे, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ। तो हमारी टीम जाएगी, उसका बयान हम लोग कोर्ट में करवा देंगे, तो कोर्ट उसके ऊपर निर्णय लेगा कि उनको उसके साथ रहना है कि नहीं रहना है। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।